The problem of blood relation involves the analysis of information showing blood relationship among the members of a family. In this question, a chain of relationship is given in the form of information, and on the basis of these information, the relationship between any two members of the chain is asked. बहुत simple सी चीज है. Now you are supposed to be familiar with the knowledge of different relationship in a family. आप जो है आपकी फैमिली में जो भी रिलेशनशिप होते हैं उससे आपको आपको फेमिलियर होना चाहिए. आई एम जस्ट गिविंग यू 30 seconds टाइम. प्लीज रीड दिस चार्ट एंड टेल मी अगर आपको किसी रिलेशन में डाउट है तो जस्ट प्लीज रीड. सो तो कहीं पे किसी में कोई डाउट है भाई? कहीं पे किसी में कोई डाउट है? कोई डाउट नो होना सर. नहीं चाहिए. ठीक है, चलो आगे चलो. नो सर. तो भाई ये तो हो गया हमारा ये तो हो गया हमारा चार्ट. अब हम बात करते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. भाई देखो, सिंबॉलिकली कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं. प्लस स्टैंड्स फॉर ए मेल मेंबर, नेगेटिव स्टैंड्स फॉर ए फीमेल पर्सन, प्लस माइनस स्टैंड्स फॉर ए पर्सन जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है. जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ऐसे केसेस आते हैं जहां पे हमें कुछ नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलूं A is A is grandfather of A is grandfather of say X. अब A तो मुझे पता है कि A will be male, but ये X क्या होगा? X will be a female or X will be a male. This I don't know. तो ऐसे कंडीशंस आते हैं. हम गलती कहाँ करते हैं बच्चा? हम यहाँ पे ये गलती करते हैं कि अच्छा A is a grandfather of A is grandfather of X. By default I take it as male. और फिर हम आंसर गलत करके आ जाते हैं. बाय डिफॉल्ट आई टेक इट एज मेल. और फिर जब हमारा आंसर, जब हम लास्ट में आंसर देखते हैं, अरे यार ये क्या है यार, ये आंसर गलत है पक्का. दिस इज वेयर आई मेक मिस्टेक. दिस इज वेयर वी कैन मेक द मिस्टेक्स. ठीक है, तो ए इज द तो फाइन. ये हो गया जब हमारे पास कुछ नहीं पता होता है, तो उस केस में हम मेल और फीमेल पर्सन बोलते हैं. नेक्स्ट आई एम हैविंग A is the son or daughter of B. तो A जो है, if it is the son or daughter of B, तो I represent it like this. A के ऊपर मैंने प्लस और माइनस रिप्रेजेंट कर दिया. B is the uncle or aunt of A. B is the uncle or aunt of A, so I represent it like this. B is the uncle or aunt of A. So now this I have represented it like this. ठीक है. So these are the ways in which I can represent. This is just a suggested method. If you want you can go with different method. ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत आएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सर ऐसा क्यों किया, ए प्लस माइनस फिर प्लस? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे, सर यहाँ हाँ पे सर, ये जो ऊपर प्लस का सिंबल है सर, वो मतलब वो क्यों? ये वाला. क्योंकि यस सर. हम ये हमें ये नहीं पता. सी, दिस इज अंकल और आंट ऑफ ए. अंकल और आंट ऑफ ए, तो अंकल और आंट ऑफ ए के लिए तो प्लस माइनस इसलिए यूज किया क्योंकि बिकॉज इधर इट इज ही कैन बी अंकल और ही कैन बी आंट. ए कैन बी मेल और फीमेल. अब यहाँ पे अंकल और आंट का मतलब यह है कि दे आर टॉकिंग अबाउट देयर फादर साइड. They are talking about the father side. That is why they have represented it like this. Your father's sister is also your aunt. Your mother, your father's brother is also your uncle. That is why they have denoted it like this. Now the question arises, sir, mother के लिए क्यों नहीं किया है? मदर के लिए क्यों नहीं किया है? मदर्स but that word is not there. That word is not there. See, that word is not there. Uncle के लिए mother or father's brother, the word is uncle. There is no word called maternal. There is no word called maternal. अभी ठीक है, 8th तक 9th तक हमने जब पढ़ा था तो हमने maternal word पढ़ा था, but now there is no word called maternal. देखो यहाँ पे मदर और फादर्स मदर को हम लोग ग्रैंड मदर ही बोलते हैं. आपकी दादी को भी हम ग्रैंड मदर बोलेंगे, आपकी नानी को भी हम ग्रैंड मदर बोलेंगे. देयर इज नो डिस्टिंक्शन. Similarly, there is this is there is no there is mother's brother is also called as uncle, and your father's brother is also called as uncle. So ideally what it should be there,
Ideally what it should be there, in my opinion, it should be plus or minus. It should be plus or minus. But they have not done this, so they have considered it as your father's side. They have considered it as your father's side. ठीक है? But सर पर yes, इधर पर रिमार्क में तो लिखा है मैटरनल पैटर्नल के लिए। किसमें बेटा? सर इधर ऊपर रिमार्क में A relation in mother side is called as maternal, while that on the father side is called as paternal. ठीक है, that see again यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जब हम लोगों ने टेबल पढ़ा तो यहाँ पे हमने कोई भी मैटरनल या पैटर्नल वर्ड नहीं देखा है। नाउ सी, फिर वो जो आगे ट्री आ रहा है उसमें भी दिया हुआ है मैटरनल। ट्री देख लेते हैं, बट ट्री देख लेते हैं। देखो कहीं ना कहीं एक जगह तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ट्री देख लेते हैं एक बार। भाई ट्री में देखो क्या लिखा हुआ है, मैटरनल एंड पैटर्नल इज द वर्ड। यस, द वर्ड इज देयर, द वर्ड इज देयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी शुड यूज दिस वर्ड, we should use this word. This plus sign indicates that they are talking about the father side. This plus sign indicates that they are talking about the father side. सर मतलब अकेले अंकल और वैसे लिखा है तो फादर साइड, मतलब मेल के साइड फादर साइड, और फिर मैटरनल लिखा है तो देखो अगर अकेले अंकल लिखा हुआ है तो इट कैन बी ऑन द बोथ द साइड्स, बट अगर स्पेसिफाई कर दिया है तो इट विल बी योर फादर साइड। अगर पैटर्नल वर्ड यूज किया है तो इट विल बी योर फादर साइड। अगर मैटरनल वर्ड यूज किया है तो इट विल बी योर मदर साइड। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अंकल लिखा हुआ है तो इट कैन बी ऑन द बोथ द साइड्स, इट कैन बी ऑन द बोथ द साइड्स। ठीक है, सो now this is the family tree. I am not going into the detail of the family tree diagram because जब हमारे पास questions आएंगे then we will solve the questions accordingly. ठीक है, तो हम अभी questions की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। उससे पहले कुछ चीजें और है जो हमें पता होनी चाहिए। This is again family tree. When I am taking myself as a female, then the family tree will look like this. If I'm taking myself as a male, then the family tree will look like this. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर कुछ बदला है इसमें? बदला ना, यहाँ पे आई एम फीमेल, ये हाँ मेरा सर, वो हस्बैंड तो हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ हाँ, पे हाँ। आई एम ए मेल, ये मेरी कहाँ गई वाइफ, कहाँ गई यार, वाइफ गायब अच्छा हो हाँ गई। सर, ये ठीक लेफ्ट है, साइड उसके। हाँ तो ये मेरी वाइफ हो गई। ठीक है, अब तेरे को उस वाले में जाना है, हाँ, ओके। देन गो, आई डोंट हैव एनी इशू। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, चलो तो यही बदला है बेटा। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस के टाइप क्या क्या होते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस वही होते हैं जो हमने आज तक किए हैं। क्वेश्चंस इसमें 3 टाइप के टाइप्स होते हैं। एक तो हमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, ठीक है, और उसके बाद हमें बताना होगा, हमें रिलेशनशिप को डिसिफर करना होगा। दूसरा जो है, हमें रिलेशनशिप एक पजल के फॉर्म में दिया होगा और उसके बाद जो है हमें गिवन जो हमने जो चार्ट वगैरह जो अपने ट्री पढ़ा है उसके हिसाब से हमें रिलेशनशिप्स बनाने होंगे। नेक्स्ट इज द कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन में हमारे जो रिलेशनशिप है उनको हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन हो जाता है, बट अगेन इट इज द सेम थिंग। नाउ व्हाट आई विल डू इज गिव मी 2 minutes टाइम, आई विल गेट सम क्वेश्चंस एंड वी विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस, है ना। जस्ट गिव मी 2 minutes। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि मदर और फादर्स ओनली सन, had the word been only son, then it would have been you only, it would have been the person only। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मदर और फादर सन, so it can be, it is you as well as it is your brother also। ठीक है, now let us move to the questions। but there are some questions that I have। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू analyze the question। चलो let us solve first question। Amit said this girl is the wife of grandson of my mother। How is Amit related to the girl? जल्दी से कीजिए। you have just फादर इन लॉ। अमित की मदर का जो ग्रैंडसन होगा that will be definitely Amit's son। अमित Yes. की मदर का जो ग्रैंडसन होगा that will be Amit's son। So definitely Amit will be the
father-in-law of the girl. So the correct answer of this question will be option number B, that is father-in-law. The correct answer of this question will be option number B, that is father-in-law. Wait a minute. The correct answer of this question will be option number B, that is father-in-law. So B will be the answer. Next, introducing a girl, Vipin said, her mother is the only daughter of my mother-in-law. Her mother Sir, father. Father. Is the only daughter of my mother-in-law. How is Vipin related to that girl? So by Vipin is her father. Vipin is her father because he's saying that इस बच्चे की मदर, इस लड़की की मदर is the only daughter of my mother-in-law. That means ये जो बच्ची है, इस बच्ची की जो मदर होगी वो विपिन की वाइफ होगी. That is why I can say that Vipin is the father of that girl. Somebody is saying something. देखें भाई क्या कह रहे हैं. Okay. Next. सर सेकंड वाला नहीं समझ आया. सेकंड वाला नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो. इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, विपिन सेड, एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए विपिन ने कहा, क्या कहा? उस लड़की की जो माँ है, द मदर ऑफ दैट गर्ल इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ. विपिन ओके सर, समझ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. शोइंग द लेडी इन द पार्क, विनीत सेड, शी इज द डॉटर ऑफ माई grandfather's only son. She is the daughter. Sir, brother. पक्का ब्रदर? पक्का ब्रदर? ठीक है भाई. ठीक है भाई. सर फादर भी हो सकता है. फादर कैसे हो सकता है यार? या तो ब्रदर या तो फादर, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है. फादर कैसे होगा? जरा एक्सप्लेन करो बेटा. सर 1 मिनट. हाँ 2 मिनट ले ले, बट एक्सप्लेन कर. चलो सर ग्रैंड डॉटर मतलब लगा मैं. चलो ये वाला क्वेश्चन करो. पॉइंटिंग ए मैन, अमित सेड, हिज सन इज माय सन्स अंकल. हाउ इज मैन रिलेटेड टू अमित? सर ब्रदर. इसका आंसर मैंने पहले ही मार्क कर दिया क्या? नहीं सर, अंकल. पॉइंटिंग टू ए मैन, अमित सेड, हिज सन, उस आदमी का बेटा मेरे सन का अंकल है. उस आदमी का बेटा मेरे सन का अंकल है. हाउ इज अमित रिलेटेड टू, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू अमित? ध्यान से देखना. सर अंकल होगा या फादर होगा सर? वही अंकल होगा या फादर होगा, कुछ तो होगा. अंकल होगा. वेदिका इज सेइंग अंकल. व्हाई नॉट फादर? Sunay is saying father. Sunay, why not uncle? सर मुझे लग रहा है दोनों हो सकता. Sunay, why not uncle? And Vedika, why not father? अंकल होंगे या तो फादर होंगे, दोनों में से कोई एक होगा. His son is my son's uncle. उस आदमी का बेटा मेरे बेटे का चाचा है. उस आदमी का बेटा मेरे बेटे का चाचा है. तो मेरे बेटे का चाचा कौन हुआ? मेरा भाई ही तो हुआ. मेरे बेटे का चाचा मेरा भाई हुआ. अगर आपके so that person will be. लेकिन मेरे जो कजिन ब्रदर है वो भी सर मेरे सन का तो सर अंकल ही लगेगा ना? नहीं, but there the term will be different. There the term will be different. ठीक है ना? Your cousin brother will be your son's this, but there the term is different. अपन क्या बोलते हैं? देखो हम क्या बोलते हैं. आओ फिर से एक बार जरा इस फैमिली ट्री पे आते हैं. इस फैमिली ट्री पे फिर से आते हैं. देखो जरा कहाँ गई भाई ये फैमिली ट्री. इस फैमिली ट्री को देखेंगे अगर हम ध्यान से देखो तो व्हाट वी से अंकल और सन, यहाँ पे द वर्ड इज यूज्ड एज कजिन. सी यहाँ पे द वर्ड इज यूज्ड. हम यहाँ पे क्या करेंगे? व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू फादर. I will give the benefit of doubt to father because you are correct. My uncle's son
my uncle's son will also be my uncle of my son. Definitely, my uncle's son will also be uncle of my son. So option number B can also be my answer. But I will go with the more closer relation. That is, I will go with the father. I will go with the father here. ठीक है? So those who are saying that father is those who are saying that uncle is the answer, tell me, those who are saying that father is the answer, why it cannot be uncle? Stuti, can you have a better explanation? Why it cannot be uncle? Because I will be going with the closer relation. जो relation ज़्यादा close है, I will be going with that. So the answer of this question will be father. Next, pointing to a man, Asha said, his brother's father is the only son of my grandfather. How is that man related to? How is Asha related to that man? Please try the question and tell me. Sir, sister. His brother's father is the only son of my grandfather. So therefore, Asha will be the sister of that person. So the correct answer of this question will be option number C, that is sister. ठीक है? So इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा that will be option number C, that is sister. आगे करें या बंद करें? मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं. आगे करना है या बंद करना है? बोलो यार. इतनी देर में तो एक सवाल हो जाता है. चलो 3 सवाल और करते हैं, फिर बंद करते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है. चलो 3 क्वेश्चन और करते हैं. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. A is the father of B, who is sister of C, C is the husband of P and L is the mother of C. जल्दी से इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करो. फैमिली ट्री बना के ट्राई करेंगे. सर पहले का आंसर सी होगा, मदर इन लॉ. एक मिनट. और इसकी जो मदर है वो L है, जो कि माइनस है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है. How is P related to L? How is P related to L? बेटा mother-in-law नहीं, daughter-in-law. P is related to L. बेटा daughter-in-law होगा. Yes sir, daughter-in-law. बच्चों ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करना, बहुत पछताओगे. P is related to L है, so the answer will be daughter-in-law. Next is how B is related to L. How B is related to L? Daughter. So the answer will be daughter. How A is related to L? Husband. खत्म. ठीक है भाई. तो इस तरह एक फिगर 3 आंसर. एक फिगर तो ऐसे ही होते हैं ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं. एक क्वेश्चन 4 आंसर, एक क्वेश्चन 5 आंसर. ठीक है.